हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो गार्डन हेल्प है वो आ चुका है। गांव गया हुआ था एक महीने से, और जैसे ही वो आया तो मैंने मॉनसून सीज़न का जो मेकओवर है वो करने की उसके साथ कोशिश की है। एंड आई होप सो कि आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे और आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मॉनसून में भी गार्डन का मेकओवर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये है मेरा कॉर्नर, बुद्धा कॉर्नर, जो कि मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। लेकिन अब मॉनसून में क्योंकि बरसातें बहुत हो रही हैं, तो मैंने जो ये कॉर्नर स्टेप फार्मिंग का लुक दिया हुआ था, उसमें इसकी मिट्टी काफ़ी सारी नीचे बह गई है। और ये जो स्टेप फार्मिंग के जो मैंने स्टेप्स बनाए हुए थे, ये काफ़ी टेढ़े मेढ़े हो गए थे। तो इस स्टेप फार्मिंग में मैंने कुछ प्लांट्स भी लगाए थे। ये एस्पैरागस ग्रास है जैसे, तो ये भी काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो इसको भी कट करना है। लेकिन उससे पहले हमने मिट्टी इसकी ठीक की। जो मेरे पास ये टाइल्स लगा के मैंने मिट्टी रोकी हुई है, स्टेप फार्मिंग का जो लुक दिया है, तो जहाँ जहाँ से मिट्टी नीचे आ रही थी और टाइल्स टेढ़ी हो गई थी, वहाँ वहाँ से टाइल्स निकाली और उसको और मिट्टी को मैंने सही किया। तो इसमें ये देखिए, पीछे अकेशिया पाम रखे हुए हैं और डफिन बेंचिया भी है पीछे, और ये स्नेक प्लांट है। और ये जो है स्नेक प्लांट, ये एक आर्टिफिशियल मेरे पास फ्लावर्स रखने का अंदर रूम में एक रखा हुआ था, एक फाइबर का। तो वो फ्लावर पॉट था मेरे पास, तो उस फ्लावर पॉट को मैंने पेंट करके उसमें स्नेक प्लांट लगाया। और ये जो है, ये मेरे पास है मनी प्लांट। और ये देखिए, ये मेरे पास है आम का पेड़, जो मैंने कि गमले में लगाई थी इसकी गुठली, और अब ये इतना प्यारा आम का पेड़ हो गया। जो मैंने अचार डाला था उसमें रामकेला आम की ये गुठली लगाई थी, तो ये बहुत प्यारा हो गया है प्लांट। और ये कड़ी लीव तो बहुत ही प्यारी हो गई है। और इसमें मैंने ये बास्केट्स जेड प्लांट की लगाई हैं। तो समर्स में जो हमारे पॉट्स एक एक जगह रखे होते हैं, वहाँ मिट्टी जम जाती है, और वैसे भी कई बारिश जो होती है वो नीचे से गमलों को ख़राब करती है। तो जो सारे पॉट्स हैं उनको इधर उधर करना बहुत ज़रूरी होता है। और अपराजिता का तो मैं पहले भी ये शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें कि मैं इसके ब्लू फ्लावर्स रोज़ सुबह उठ के ये ज़रूर तोड़ती हूँ। अब ये देखिए, इसकी बीन्स सीडलिंग्स आनी, ये जो सीड्स आनी शुरू हो गई हैं। ये सीड पॉड ये मैं तोड़ रही हूँ और रख दूँगी एक जगह। जबकि सूख जाएगी तो इसमें से इसके जो सीड्स निकलेंगे, उसी सीड्स को आगे प्लांट्स के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने काफ़ी सारी इसकी जो सीड पॉट हैं, ये मैंने इकट्ठे किए। और जब भी मेरे कोई फ्रेंड आते हैं या मैं किसी के घर जाती हूँ, तो ये जो मैं सीड्स हैं ये ज़रूर उनको देती हूँ। लेकिन अभी तो इसमें फ्लावर्स जितने भी लगे हैं, क्योंकि ये फ्लावरिंग सीज़न है अपराजिता का, तो मैं फ्लावर्स काफ़ी सारे इसके रोज़ सवेरे काफ़ी सुबह काफ़ी सारे फ्लावर्स आते हैं, तो उनको मैं तोड़ लेती हूँ। और ये है मधुमालती की बेल, ये भी काफ़ी ऊपर हो गई है। ये मैंने 2-3 महीने पहले ही ये प्लांट लगाया था। एक मेरा गमले में लगा हुआ है और एक मेरा यहाँ पर ज़मीन पे मैंने लगाया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा चल गया है। और मॉनसून के सीज़न में तो सारे प्लांट्स अच्छे चल जाते हैं। और आज देख रहे हैं कि कितनी अच्छी हवा चल रही है और ये खूब हिल रहे हैं पौधे। और ये देखिए, ये मेरा है अम्ब्रेला पाम, और ये चंपा का। और ये आ गया ये इसकी इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस प्लांट की कि इसको मैंने कटिंग करके, इसका मैं सोच रही थी इसकी प्रोपेगेशन करूं, पर इसकी फ्लावरिंग इतनी अच्छी हो रही है कि मैं कर नहीं पा रही हूं। तो इसके जो रेड फ्लावर्स रोज़ सुबह होते हैं, स्पेंट फ्लावर्स मैं ये हटा रही हूँ इसके, जिससे कि ये स्पेंट फ्लावर्स देखिए ये ख़राब करते हैं और इसकी प्लांट की एनर्जी को भी रोकते हैं। तो और ये लेडी पाम मेरा बहुत प्यारा है। और उससे पीछे जो आपको वाइट फ्लावर्स ये रेन लिली का दिख रहा है, ये तो बहुत ही प्यारा है। और ये वाला जहाँ पर ये पर्सलेन और ये पोर्टुला का मिक्स लगा हुआ है, ये मैंने गर्मियों में इसकी ग्रीन मल्चिंग की थी, तो देखिए पूरा इसका गमला भर चुका है। तो इतना प्यारा ये मॉनसून में सारी चीज़ें हो गई हैं। और इनको आगे पीछे करके मैंने अंदर से इनकी काफ़ी डीप क्लीन करी है पॉट्स की, क्योंकि यहाँ ये फर्श पे रखे हुए हैं तो फर्श पे निशान भी पड़ते हैं। अभी मेरे पास मैंने ऑर्डर दिया हुआ है इसके स्टैंड बनाने के लिए। तो अब फिर मैं आ गई हूँ यहाँ स्टेप फार्मिंग
जो मेरा कॉर्नर है, बुद्धा कॉर्नर यहाँ पर, तो इसमें मैंने यही डिसाइड किया कि जो इसके जो वाइट जो पत्थर हैं जो मैंने पेंट करे हैं वो उनको हटा हटा कर बीच बीच में मैं जेड प्लांट लगाऊंगी। इसमें सारी जेड प्लांट की टोपियारी बनाने की कोशिश करूंगी। तो इसमें जगह जगह पहले तो ये पर्पल हार्ट्स भी लगे हुए हैं, पीछे एक मोंटेसरा का मेरे को एक ट्विग मिली थी पार्क में ही, तो मैं वो ले आई थी, वो मैंने लगा दिया है। और क्योंकि मेरा यहाँ गुलड़ का पेड़ जो पीछे है बुद्धा के पीछे वो सूख गया था, तो उसके ऊपर मैं सोच रही हूँ कि मनी प्लांट को ऊपर चढ़ा दूंगी। तो ये यहाँ पर मैं देखिए ये जेड प्लांट मैंने छोटे छोटे इसकी ट्विग्स लगा दी हैं, और जेड प्लांट तो वैसे भी निकल आता है और ये मिट्टी में लग रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ देगा और यहाँ काफ़ी ग्रीनरी हो जाएगी, जो कि अभी ये खाली खाली लग रहा है। और बुद्धा के पीछे जो मूर्ति है उनके पीछे मैंने ये देखिए आपको ग्रीन लीव्स दिख रहे हैं, उनके पीछे मैंने मनी प्लांट ग्रो किया हुआ है, जिससे कि ये पेड़ पर बेल इसको चढ़ाऊंगी और इसके पीछे ग्रीन लुक आएगा। और ये जो ग्रीन जेड प्लांट है इसका ये वाले स्टेप फार्मिंग का, तो इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आर्च देकर इसकी ये बनाऊँ, एक टोपियारी सी बनाऊँ। तो देखते हैं, कोशिश तो है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नए आइडियाज़ तो हम लेते ही रहते हैं। तो ये मैं जैसे बता रही थी कि इस पेड़ पर मैंने ये पीछे जो मनी प्लांट है वो मैंने लगाया था, वो काफ़ी बड़ा हो गया। और ये देखिए हमारी बटरफ्लाई ये फ्रेंड आ गई है, ये भी कह रही है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा काम कर लूँ। और ये बीच बीच में कैमरा में अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए आई है कि ये मेरे इलाके में तुम क्या कर रहे हो। और हमने इसको समझाया, मैंने समझाया इसको कि हम यहाँ ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं। तो जब उसने मेरी बात समझी तो वो डिस्टर्ब नहीं हुई। ये मैंने थोड़ा सा जो हमारे पास पर्पल हार्ट काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उसकी कटिंग भी उसको काट कर वो इसको माली भैया को कहा कि मेरी गाइडेंस में कि ये काम कर रहा है, तो ये वाला ये पर्पल हार्ट जगह जगह 2-3 कटिंग्स मैंने ले ली, काफ़ी इसी जगह लगाया हुआ था पर्पल हार्ट। तो देखते हैं अभी। अब मॉनसून का मेकओवर तो यही है मेरा कि ये एक कॉर्नर मेरे को बहुत अच्छा ब्यूटीफाई करना है, जिससे कि मॉनसून के बाद ये ग्रीन और रेड और पर्पल कलर जो है इसकी कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा लगेगा ये वाला कॉर्नर। तो मॉनसून में ये एक्सपेरिमेंट इसलिए भी करने की हिम्मत आ जाती है क्योंकि इस टाइम ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी होती है और प्लांट्स को जो हम प्रोपेगेट करते हैं तो वो बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेते हैं, और इसमें हमें रिज़ल्ट जो हमारा है वो 100% मिलता है। और इसके साथ साथ जो मैंने ये एक नीचे ग्रीन प्लांट भी दिख रहा है, ये स्टेप फार्मिंग के नीचे ये वाला, तो इसकी भी मैंने प्रोपेगेशन की है, इसके प्लांट निकल आए हैं। और मेरा रेन लिली तो इतना प्यारा फ्लावरिंग दे रहा है कि पूछो मत। और मेरी एक फ्रेंड जो सब्सक्राइबर हैं गार्डनिंग एट ईज़, जो मेरी इसमें यूट्यूब YT में मेरी फ्रेंड बनी है रितु जी, उन्होंने मुझे इसकी स्पेंड फ्लावर्स की को अलग करने का बड़ा अच्छा एक मेथड बताया, वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये देखिए जो इनके स्पेंट फ्लावर्स होते हैं उसकी जो स्टिक को कैसे हटाते हैं। मैंने माली भैया को कहा तो उसने कहा मैं ऊपर से काट दूंगा, लेकिन जब मैंने उनकी वो मेथड देखा और मैं अब जब रोज़ सुबह उठ के ये देखिए ये इस तरीके से नीचे बिल्कुल धीरे धीरे हाथ ले जाकर स्पेंट फ्लावर्स की डंडी के साथ साथ नीचे जाकर उन्होंने मुझे ये मेथड बताया कि ऐसे करना है, जिससे कि रेन लिली की फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। और वही फार्मूला मैं ये कर रही हूँ और उसके बाद से रेन लिली की फ्लावरिंग इतनी अच्छी हो रही है और नीचे से नए इसकी ये जो ब्रांचेज़ हैं ये शूट्स हो रही हैं, नई शूट्स ब्रांचेज़ निकल रही हैं। ये देखिए बिल्कुल हाथ नीचे तक बिल्कुल हाथ ले जाना है। ऐसा नहीं करना कि हमने ऊपर से ही ऐसे उसको तोड़ना नहीं है। इसकी जो स्पेंट फ्लावर्स की जो स्टिक है इसका देखिए बिल्कुल धीरे जहाँ उसकी रूट तक जाना है और उसको टक करके बिल्कुल हल्का सा ऐसे उसको बहुत ज़ोर से भी नहीं खींचना, बस हल्का सा खींचना है कि आसपास वालों को अफेक्ट ना पड़े ब्रांचेस को। ये देखिए नीचे छोटी सी ब्रांच और भी निकल रही है। तो ये जो न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं वो इसलिए निकल रही हैं क्योंकि ये जो मेथड है ये मैंने सीखा अपनी YT फ्रेंड से। तो थैंक यू रितु जी।
और इसमें ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला मेथड। इससे पहले मैं स्पेंट फ्लावर्स को रहने ही देती थी और मैं इसको टच नहीं करती थी, तो लेकिन अब इसमें ये वाला जो मेथड है ये बहुत ही अच्छा लगा और इससे इससे काफ़ी ग्रोथ हो गई है और इतना घना हो गया इस बार रेन लिली के जो मेरे पास 2 ये पॉट्स हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और पॉट्स भी लगाए हैं, येलो लिली के भी और पिंक लिली के, लेकिन अभी उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई क्योंकि अभी इसी सीज़न में, मानसून सीज़न में ही मैंने उनकी रिपोर्टिंग की है। वो अभी हैं भी छोटे पॉट्स हैं, ब्लैक कलर के, जैसे नर्सरी में मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे जो स्पेंट फ्लावर्स की स्टिक्स हैं ये निकाली हैं और आप देखिए बीच बीच में ये न्यू जो आ रही हैं वो छोटी छोटी आ रही हैं और ग्रोथ इनके जो फ्लावर है ये भी बड़े हेल्दी फ्लावर्स आ रहे हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये स्पेंट फ्लावर्स की स्टिक्स इकट्ठी की हैं और इसमें बड़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़ोर ज़ोर से खींच देंगे तो ये सारा प्लांट को, सभी प्लांट्स आसपास जो इसके बल्ब्स हैं इसको भी नुकसान करेंगे। लेकिन ये जो स्पेंट फ्लावर की स्टिक है इसके नीचे तक जाना है, एंड तक जाना है और धीरे से उसको दोनों उंगलियों से बिल्कुल प्लक करना है जिससे कि और दूसरों को नुकसान ना हो। और ये मेथड आप भी, मैं कहूँगी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये बहुत ही प्यारा मेथड है। और इसके साथ साथ क्योंकि इसमें देखिए नीचे छोटे छोटे जो ब्रांचेज़ हैं इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। प्लांट जो है ये इतना भर गया है पूरा, ये छोटे छोटे जो आ रहे हैं नीचे से, क्योंकि स्पेंट फ्लावर्स की जो स्टिक्स हैं वो जगह नहीं देती हैं नए स्टिक्स को आने में। और जब हम स्पेंट फ्लावर्स की स्टिक्स इस तरीके से निकाल देते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा, तो उसमें नई ब्रांचेस को जगह मिलती है और उनकी शूट्स काफ़ी सारी उनकी शूट्स डेवलप हो रही हैं। तो मैं फिर दोबारा अपने वाईटी फ्रेंड रितु जी को थैंक यू करूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ये मेथड बताया। और इस बार तो ये मेरा जो रेन लिली के दोनों पॉट्स हैं, मेरे पास 2 ये पॉट्स हैं, तो ये खिल के आए हैं और इतना भर गया है, आप ये देखिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था मेरा गुलदाउदी का। गुलदाउदी के 2-3 मेरे पास प्लांट्स थे। वैसे तो मैं गुलदाउदी के प्लांट्स नर्सरी से ही लाती हूँ, पौध जो जिसको हम कहते हैं, छोटे जो बेबी प्लांट्स हैं। लेकिन इस बार मदर प्लांट से मैंने सोचा एक एक्सपेरिमेंट करके, मानसून क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी लंबा खिंच गया है, तो इस बार मैंने यही सोचा कि गुलदाउदी की ये वाली जो कटिंग है इससे छोटे छोटे मैं ऐसे कटिंग लगाकर इसकी गुलदाउदी की प्लांट्स तैयार करूँगी। ये भी मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये अक्सर जो ये हमारे जो गार्डनर्स होते हैं, जो गार्डन हेल्प होती है, वो हमेशा यही करते हैं। लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से कटिंग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मदर प्लांट से बहुत ही अच्छा जो पौध होती है हमारी, उससे बहुत ही अच्छे पौधे तैयार होते हैं। ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। देखते हैं इस बार ये जो कटिंग तैयार हो रही है वो सही रहेगी कि नहीं। और फिर ये क्योंकि बारिशें बहुत हो रही हैं, तो एक बार पानी दे के फिर इसको मैंने बरामदे में रख लिया था इन पॉट्स को। पहले तो एक रात तो रखा रहा ये बाहर, लेकिन नेक्स्ट डे मैंने ये 3 पॉट्स जो तैयार किए थे उनको मैंने बरामदे में रख दिया था, क्योंकि नई पौध जो होती है उसको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती और ओवर वाटरिंग से कहीं वो मर ना जाएं। तो जो न्यू हम कटिंग करके लगाते हैं प्लांट, उसकी तो उसका और भी ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि ये विदाउट रूट्स लगती हैं और रूट्स पकड़ने में ये देखना होता है कि ओवर वाटरिंग भी ना हो जाए और अंडर वाटरिंग भी ना हो। तो इस तरह से ये जो हमने कटिंग से गुलदाउदी की जो मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है इस मानसून में, ये मानसून का मेकओवर जो मैं कर रही हूँ अपने गार्डन में, तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और ये मैंने इस तरीके से तैयार किया। जबकि मेरे पास मदर प्लांट थे, मैं मदर प्लांट को ही गमलों में शिफ्ट कर सकती थी, लेकिन एक बार ट्राई करने से क्या जाता है, जिससे कि हर साल जब भी हम करेंगे, अगर ये मेरा एक्सपेरिमेंट ठीक रहा तो मैं हर साल ये करूँगी, अगर नहीं रहा तो फिर वही जैसे नर्सरी से पौध लेती हूँ वैसे ही लूँगी। और नर्सरी से पौध बहुत ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, 5 या 10 रुपए का एक ये मदर प्लांट मिल जाता है। इसकी मिट्टी भी तैयार मैंने अलग से ही की। मेरे पास जो गोबर की खाद और थोड़ी सी डस्ट और ये मिट्टी मैंने मिलाई और वो रखी हुई थी। और ये देखिए, ये मैंने पालक के कुछ बीज डाले थे 15-20 दिन पहले, और ये पालक बहुत अच्छी हो गई है। अब मैं इसको ऊपर से कटिंग करूँगी तो क्या पता इसकी ग्रोथ और अच्छी हो जाए। और ये जो लेडी पाम है, ये तो इतने चमकदार इसके पत्ते हो गए हैं कि इतने प्यारे हो गए हैं। इसकी भी मैंने जो लास्ट कॉर्नर सूख गए थे
उन कॉर्नर्स को भी मैंने कट किया था। और ये मैं मधुमालती का ये वाला बता रही हूँ कि ये मेरे पास पॉट में एक लगा हुआ है। इतनी ग्रोथ इसकी पॉट में नहीं हो रही जितनी ग्रोथ मैंने जो क्यारी में ज़मीन में लगाया है प्लांट मधुमालती का, उसकी हो रही है। और ये मेरा सेकंड पॉट भी तैयार हो गया है गुलदावदी की कटिंग का। तो इस तरीके से मैंने 3 ये रेक्टेंगुलर पॉट्स तैयार किए कटिंग के। और मैं यही बता रही हूँ कि ये मेरी फ़र्स्ट एक्सपेरिमेंट है। लोग सब लगाते हैं कटिंग इस सीज़न में, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगस्त एंड और सितंबर के फर्स्ट वीक में जो हमारे सारे जो कटिंग है, कटिंग से जो लगाने वाले पौधे होते हैं वो लगा लेने चाहिए। और जो वेजिटेबल्स की मोस्टली जो क्यूकुम्बर के हैं, घिया के हैं, करेले के हैं, और इसके अलावा जो भी आप वेजिटेबल्स लगाना चाहते हैं तो वो आप इस सीज़न में लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम ह्यूमिडिटी अच्छी होती है। और इससे जैसे ही हम सीड्स डालते हैं तो जो हमारी ज़मीन है, हमारी जो सॉइल है वो तैयार होती है सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए, और बहुत अच्छे सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं इस सीज़न में। और जैसे कि मैंने अभी ये 10-15 दिन पहले पालक का ये डाला था सीड्स, और ये मैं हाइब्रिड के ये जो हिबिस्कस के प्लांट्स है ये मैं नर्सरी से लाई थी। ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं। और ये जो मैंने मनी प्लांट दोबारा तैयार किए थे, ये मनी प्लांट बहुत अच्छी ग्रीनरी हो गई है इसकी, बहुत अच्छी जो ब्रांचेस हैं ये बहुत अच्छी निकल के आई हैं, और बड़े शाइनिंग लीव्स आ रहे हैं, बड़े ब्राइट लीव्स आ रहे हैं इस पर, क्योंकि ये गर्मियों में अबव 50 डिग्री में बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। ये डेफिनबेंशिया जो है इसकी भी मैंने ये कटिंग से ही लगाया था, और ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। और इसके अलावा जो मनी प्लांट है ये तो मेरा फेवरेट प्लांट है ही, और इसके साथ साथ स्नेक प्लांट तो ये तो नासा से ही ये डिक्लेयर्ड प्लांट है कि ऑक्सीजन देता है।